समझिए कि इक के स्थान में यण हो जाता है। स्थाने अंतरतमा कहता है प्रसंगे सति अति सदृशतम आदेशः स्यात्। प्रसंग रहने पर अति सदृशतम आदेश होगा। और यहाँ पर एक सूत्र और आएगा आपका तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। ठीक है, तस्मिन् पूरा नहीं लिख रहा हूँ, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम। सप्तमी के निर्देश से जो विधीयमान कार्य होगा वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। इस तरह से वो इक के स्थान में यण हो जाता है। इसके बाद आपके पास सिचुएशन आती है सुधय और आगे उपास्य। ठीक है, अब ये धकार है, इस धकार को द्वित्व हो जाता है सुधय उपास्य। धकार को द्वित्व होता है अनचि च। ये सूत्र एक आता है अनचि च। अनचि च कहता है अचः परस्य यरो द्वे वास्तो न त्वचि। यदि अच परे ना हो तो अच से परे यर को द्वित्व हो जाता है। यहाँ पर अच परे है नहीं तो अच से परे जो यर है, यर प्रत्याहार में ध आता है, इस धकार को द्वित्व हो जाएगा। तो सुध ध य उपास्य, ये हमें जो है स्थिति प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर समझिए कि अनचि च क्या कहता है, अच से परे यर को द्वित्व होता है। तो अच से परे यर को एक बार तो आपने द्वित्व कर दिया, अब देखिए दोबारा यहां पर अनचि च प्राप्त है। यर है, यर से परे जो है फिर अच से परे यर को द्वित्व हो जाएगा, अच परे है नहीं तो अच से परे यर, उसको फिर द्वित्व। अब ये बार बार जब कब तक चलता रहेगा ये अनचि च। यहां पर कितनी बार आप चाहो द्वित्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपने हर बार द्वित्व कर दिया तो यहाँ पर तो फिर ये अनिष्ट रूप बनने लगेगा, अब व्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। उसके लिए एक सिचुएशन को समझिए कि अनचि च फिर से प्राप्त है। यहाँ पर एक बार द्वित्व करने के बाद दोबारा यहाँ पर अनचि च प्राप्त है, क्योंकि अच से परे यर को द्वित्व होता है तो यहाँ पर अच से परे यर भी है और उसके आगे फिर अच परे नहीं है, तो फिर से यहाँ पर अनचि च से द्वित्व होना चाहिए। और एक बार अगर आप द्वित्व कर देंगे तो उसके बाद फिर से दोबारा फिर आपको वही सिचुएशन प्राप्त होगी, तो अनिष्ट रूप बनने लगेगा। कितने द्वित्व आप करेंगे, यहाँ पर लगातार करने पड़ेंगे। तो इसके लिए एक परिभाषा आती है लक्ष्ये लक्षणम सकृदेव प्रवर्तते न तो वारद्वयम। लक्ष्य में लक्षण की प्रवृत्ति केवल एक बार होनी चाहिए, दो बार नहीं। तो दो बार नहीं होगी तो तीसरी बार भी नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पर फिर द्वित्व का निषेध परिभाषा से हो जाता है। तो सुध ध य उपास्य, ये हमें यहाँ पर स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसके बाद है झलाम जस झसी। तो झलाम जस झसी आकर के धकार पूर्व धकारस्य दकारः, पूर्व धकार को दकार में कन्वर्ट कर देगा। तो सु द ध य उपास्य।